बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई अपडेट के साथ आपका होस्ट हमारा सरवर। तो आज मैं आपको बताता चलता हूँ कि बैंक अल हबीब हाउसिंग फाइनेंस के ज़रिए आपको घर बनाने के लिए कर्जा देने जा रहा है, लोन। और इससे आप जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है और वो इतनी मालियत नहीं रखते कि वो अपना घर बना सकें या अपनी ज़मीन खरीद सकें, जिस पर वो प्लाट खरीद सकें, जिस पर वो अपने घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकें, तो ये बेहतरीन बैंक अल हबीब का फ़ैसला है। और इससे आप अपना घर भी बना सकते हैं। और दूसरा भी, अगर अगर आपने कोई प्लाट ख़रीदना हो या दूसरा घर पर उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी हो, तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका आपको इसके साथ साथ इसमें जो आपका इंश्योरेंस है, टेक फुल एप्लीकेबल फिनंसिंग रेट है पड़ा। इस तरह मैं आपको इसकी तमाम तर मालूमात, इसका मार्कअप कितना होगा, और आपको इसमें ना पहले वो कितने पैसे देंगे और आप इस पर कितने पैसे आपको डालने पड़ेंगे, तो इसकी मैं तमाम तर मालूमात आपको मरला वाइज आपको इसके बारे में बताता चलता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कि ये क्या है और क्या चीज़ है इसके बारे में। तो ये बैंक अल हबीब आपको घर बनाने के लिए ना कुछ तकरीबन 20 से 35 लाख दे सकते हैं। और मुख्तलिफ मराइल में आपने इसे वापसी करने हैं, वो 10 साल में कर सकते हैं, 15 साल में कर सकते हैं, 20 साल में कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ उसमें इन्होंने ना दो टैगर लिखे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिव फ्यूचर, इसके जो की पॉइंट है, लो एंड कम्पिटेटिव मार्कअप रेट पर आपको ये कर्जा दिया जाएगा। और इसके साथ फिनांस 1 से 25 ईयर के लिए है पड़ा। को ऑप्शन अवेलेबल, स्पोज फादर मदर सन कोई भी ले सकता है। नो चार्ज एंड सेटलमेंट एंड बिलोन पेमेंट, ये देख सकते हैं आप। रिपेमेंट इज इक्वल मंथली, आप मंथली तौर पर इसकी कर सकते हैं। और फ्री लाइफ इंश्योरेंस वगैरह। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना कि ये होता है कि जिस तरह पंजाब सिंध ये पूरा मस्ट भी आप पाकिस्तानी नेशनल, अगर आपके पास पाकिस्तानी CNAC है तो आप इसमें एलिजिबिलिटी है पड़े। तो मिनिमम रिलेशन आपके ये देख सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर रिलेशन विद एन बैंक्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका ना तकरीबन 1 साल पुराना आपका इसका अकाउंट होना ज़रूरी है HBL में। तो इसी तरह आपको ये देख सकते हैं DBR पंजाब एग्रीगेट ऑफ नेट इनकम पर है पड़ा। और ये मिनिमम एज जो मांग रहे हैं आपकी 25 ईयर है पड़ी। और मैक्सिमम जो एज है पड़ी वो 60 साल है पड़ी। ये है सैलरी पेंशन, जो इसमें अकाउंट है, जिनका अकाउंट खुले होते हैं, जिनकी सैलरी वगैरह आती है। तो 65 ईयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो आप बिजनेस मैन जिन्हें कह सकते हैं, बिजनेस मैन ऐसे भी। तो ये आप देख सकते हैं, इनके लिए ना उन्होंने ना 65 वर्ष रखे। और 65 वर्ष जिनकी उम्र ऊपर ज़्यादा है, तो उनके साथ ना उन्होंने दूसरी उम्र दूसरा एक मांगा हुआ है, जो इनके साथ कर सकते हैं। तो आपकी जो आप किसके लिए अहल है पड़े, जिनकी मंथली इनकम 60,000 से ज़्यादा है, तो वो इस पर अपना ले सकते हैं। और सेलर के लिए जो जिनकी सैलरी वगैरह आती है, तो उनकी 1 लाख से ज़्यादा होना ज़रूरी है। जो 60,000 है, ये मिनिमम होना ज़रूरी है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं। और हाउस इनकम ऑफ 30,000 आप देख सकते हैं कि उसकी ये ना उन्होंने ऑनरशिप पर पर्पज से रखा हुआ है। इसी तरह आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस टेक फुल, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड कस्टमर केयर एप्लीकेशंस है पड़ा। इसी तरह दो सेलर इंडिविजुअल पर +3 है पड़ा। एंड अदर देन सेलर पर है पड़ा 3.5 है पड़ा। इसी तरह आप डेटा रिक्वायरमेंट देखते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देखें तो फॉर सेलर इंडिविजुअल के लिए आप देख सकते हैं। और इसी तरह आप ये देखें, जो इन्होंने सैलरी वाले जो इंडिविजुअल है पड़े, तो उनके लिए आपकी बैंक से आप बैंक प्रिस्क्रिप्ट एप्लीकेशन फार्म, ये जो आपको फार्म है, ये बैंक से ही मिलेगा अप्लाई करने के लिए। इसी तरह आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। इसी तरह रिसेंट 3 फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ में। आप किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप पर जाएंगे तो उन्हें आप पासपोर्ट साइज़ तकरीबन 100 रुपये में करके दे देते हैं, तो आप पासपोर्ट साइज़ उनसे लेंगे। और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए आपके पास 2 साल का। तो इसी तरह सैलरी स्लिप आपको ये भी बैंक से मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी आपको बैंक ही से मिलेगा। तो जो सैलरी क्रेडिट है, ये भी आपको 1 ईयर ऑफ सब कुछ ये आपको बैंक ही से मिलेगा। और इसी तरह आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है ना, वो बैंक से मिलेगी आपको विदाउट 3 पिक्चर के। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं, इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक ही से मिलेगा। इसी तरह आपका जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो आपके पास है पड़ा। इसी तरह आपने 2 ईयर ऑफ SCP होना चाहिए, स्लिप होना चाहिए। और 3 ईयर ऑफ लास्ट बिजनेस एक्सेप्टेबल प्रूफ होना चाहिए। अब अगर आपका रजिस्टर्ड प्रूफ है बिजनेस का 3 ईयर का, वो होना चाहिए।
तो इसी तरह आपकी जो मिनिमम सर्टिफिकेट है पड़ा, बैंक स्टेटमेंट है पड़ी, वो होनी चाहिए। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई द हबीब बैंक फिनांस। तो फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड विजिट यूर नियरेस्ट बैंक। तो आप इसका जो एप्लीकेशन का तरीका है बड़ा, तो इसका ऑनलाइन तरीका नहीं है। आप किसी भी बैंक का हबीब की ब्रांच पर पाकिस्तान के हर शहर में इनकी ब्रांच है बड़ी, तो आप किसी भी ब्रांच में जाकर ना अपने जो आपके नज़दीक हो, तो उसमें जाकर आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा। और इसमें मार्कअप कितना होगा, तो ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। वेरिएबल रेट्स वन की बोर सब्जेक्ट रिव्यू ऑफ ईच एनिवर्सरी ऑफ लोन प्लस बैंक स्प्रेड ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ लोन्स, ये भी आप देख सकते हैं। और व्हाट विल बी होम लोन टेन्योर ऑप्शंस, तो ये देख सकते हैं 1 से 25 साल के लिए है पड़ा। इसी तरह व्हाट आर मिनिमम मैक्सिमम होम लोन डेट बी एस्क्वायर्ड, तो आप ये देख सकते हैं। इसमें ना होम बायर, अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको 0.3 मिलियन से 100 मिलियन तक आप ले सकते हैं। और बैलेंस ट्रांसफ़र होम कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 50 मिलियन से 0.3 मिलियन तक आप ले सकते हैं। होम एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिडेंटल हाउस, इसी तरह आप 0.3 मिलियन से 20 मिलियन तक है पड़ा। इसी तरह आप देख सकते हैं होम एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंटल अपार्टमेंट के लिए 0.3 मिलियन से लेकर PKR से 5 मिलियन पर है पड़ा। तो इसमें एलिजिबल अप्लाई के लिए आपको मैं बताता चलता हूँ। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये पाकिस्तानी का नेशनैलिटी होनी चाहिए, पाकिस्तानी होना चाहिए। दूसरी तरह इसमें जो आपका बिज़नेस उसमें या सेलर है पड़े, तो उसमें आपका तकरीबन एक्सपीरियंस वगैरह, जो आपका बिज़नेस रजिस्टर तकरीबन 2 साल होना चाहिए। इसी तरह आपकी मिनिमम इनकम 60,000 होनी चाहिए। और इसी तरह आप देख सकते हैं। और असेस हु विल असेस द वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी, आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये BPA अप्रूव्ड लॉटियर फॉर दिस पर्पस होना चाहिए। इसी तरह बिजनेसमैन और इनकम ऑफ एस्टिमेट, इसी तरह रिपेमेंट मेथड आपको, बस मैंने ये सीधी सीधी इन्होंने ऐसी कोई बात इधर नहीं की। तो अगर इनकी जो रिपेमेंट मेथड है वो मंथली बेसिस पर होती है। आपका 28 दिन का बनता है, तो आप इसमें आपको वापस करने होंगे। इसी तरह अगर व्हाट इफ़ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद UBL बैंक अकाउंट, अगर आपका अकाउंट वगैरह है पड़ा, तो आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ फेवर बैंक अल हबीब से अपना डेबिट इंस्टॉलेशन या करंट अकाउंट मंथली ले सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ अदर इन्फॉर्मेशन यू शुड, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुतलका बैंक हबीब के ब्रांच में जाकर आप तमाम तर आपको इसमें इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ दी जाएगी इसमें। और इसमें आपका बताने का तरीका, आप ये तमाम तर लोन की जो मालूमात है, आप नज़दीकी बैंक में जाकर, बैंक अल हबीब की ब्रांच में जाकर आप उसमें तमाम तर मालूमात ले सकते हैं। इसे और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो की समझ ही होगी। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँचते रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।